शिवतांडवाचा हुंकार आज आपल्याला इथे अनुभवायला मिळणार आहे. जटाटवी गलज्जल प्रवाह भावित स्थले गले वलंब्यलंबितं भुजंग दुंग मालिका. ज्याची रुची आहे त्याप्रमाणे आपण इष्टदेवतेची सामान्यतः आपला झुकाव होतो इष्टदेवतेकडे. कालिका परमेश्वरी त्रैलोक्य सुंदरी आहे, त्रिपुर सुंदरी, अनंतकोटी ब्रह्मांडात इतकी सुंदर स्त्रीच आहे. आपण स्वतःला कालीपुत्र का म्हणता? देवीनं मला सांगितलं, अहम तव माता कालिका परमेश्वरी, तू माझा पुत्र, मी तुझी आई. तुझ्या आईचं नाव काय? तुम्ही सांगता अमुक तमुक फलानी टिकलानी. तुम्ही सांगा ना माझी आई काली. आज का युवा कई और से डाइवर्ट हो रहा है. एआई हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये फेसबुक हो गया. जो युवाओं की साधना होनी चाहिए वो नहीं हो रही. शत्रुबोधन होना. कौन हमारे रियल शत्रु है? अगर हमें सत्य में रियल शत्रुओं का, हमारे सत्य रूप में हमें शत्रुओं का बोध हो जाए और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का चरम उत्कर्ष, परम उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए. आपका यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट बताइए. जीवन आवश्यक शिक्षा का 100% अभाव. आज एक बहुत बड़ा सुवर्ण कांचन योग आया है. कपिला षष्ठी का योग आया है कि हमारे साथ आज यहां उपस्थित है काली पुत्र कालीचरण महाराज, जिनकी युवाओं में एक बड़ी क्रेज है. 5 लाख के ऊपर जिनके फॉलोअर्स है, जो एक शब्द कहते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जाग उठता है. ऐसे हमारे कालीचरण महाराज आज हमारे विश्व शांति दर्शन चैनल के ऊपर आए हैं. महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिमान, अभिनंदन, अभिवादन आपको. ओम काली. ओम काली. मेरा अगला विचार आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. सनातन धर्म की हम बात करते हैं महाराज जी. महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जब विश्व की उत्पत्ति हुई तब से अभी तक आप उनकी कृपा प्राप्त है. मुझे ये कहना है आपसे कि ऐसा कहा जाता है कि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य स्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते. महाराज जी, सनातन धर्म और आज की शिक्षण पद्धति, मैं थोड़ा और इसमें विश्लेषण करना चाहूंगा कि आप यदि किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं तो आपके मन में क्या क्या उसमें होना चाहिए ताकि हम लोग समर्थ भारत, विश्वगुरु भारत बना सके. 3 महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं: ज्ञान, धन और बलिष्ठता. ज्ञान माने महासरस्वती, धन माने महालक्ष्मी, बलिष्ठता, सुंदरता माने महाकाली है. ये तीनों शक्तियों से ही अलग अलग संपदाएं, समृद्धियां, शक्तियां प्रकट हुई हैं. 3 शक्तियों का 6 शक्तियों में रूपांतरण हुआ, प्राकट्य हुआ. धन, ज्ञान, बलिष्ठता, सुंदरता, सुकीर्ति और वैराग्य. वाह. इसे ही षडैश्वर्य बोला जाता है. और इससे और भी अन्य शक्तियां प्रादुर्भूत हुई. ये 3 शक्तियां भरपूर रीति से प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में होनी चाहिए. और शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था का टारगेट ही अनंत आनंद की प्राप्ति और सभी दुखों का नाश होना चाहिए. ये 3 शक्तियां जिसके पास में नहीं है, धन, ज्ञान, बलिष्ठता, तो वो दुखी रहेगा. इसमें से एक भी कम है तो दुखी रहेगा. पैसा है, ज्ञान है, अच्छा शरीर नहीं है, दुखी रहेगा. शरीर है, पैसा है, ज्ञानी नहीं है, दुखी रहेगा. शरीर है, ज्ञान है, पैसा नहीं है तो भी दुखी रहेगा. इसमें से एक शक्ति भी कम है तो भी दुखी रहेगा. इसलिए तीनों की तीनों शक्तियां भरपूर चाहिए. जरूरत की पूर्ति हो, भरपूर चाहिए, जरूरत से कहीं अधिक चाहिए. वो कैसे प्राप्त करेंगे? मराठी में एक कहावत है, उद्यमीच्या घरी महालक्ष्मी वास करी. कोई कोई बोलते हैं पानी भरी. विष्णु के यहां पे पानी नहीं भरती, सामान्य लोगों के यहां पानी भरने वाली. उद्यमी के घर में महालक्ष्मी वास करती है. ज्ञान भी उद्यम से पाया जाता है, धन भी उद्यम से पाया जाता है, बलिष्ठता भी उद्यम से पाई जाती है. और ये उद्यम सिखाने के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हमें परिपूर्ण जीवन आवश्यक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए. मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, लोक व्यवहार का विज्ञान, शरीर कैसे काम करता है इसका विज्ञान, आयुर्विज्ञान, डिफेंस के लिए स्वसंरक्षण का विज्ञान होना चाहिए, शत्रुबोध होना चाहिए, धन प्राप्ति का विज्ञान होना चाहिए.
शरीर कैसे काम करता है, उसको बलवान कैसे बनाया जाए, उसको निरोग कैसे रहे, ये स्कूलों में सिखाओ ना भैया। क्यों रोग होने के बाद में डॉक्टर के पास में जाए और डॉक्टर काय की औषधि दे रहा है, क्यों दे रहा है, कुछ भी पता नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास में अपन जाएंगे, सर्दी खांसी हो के बोले वायरल है, उसको उसके साइंस हमें भी मालूम होना चाहिए। कितनी लूटपाट चल रही है, लाशें 4-4 दिन हॉस्पिटल में कुछ कुछ रखे जा रही है कुछ हॉस्पिटल में, और उनका पैसा वसूला जा रहा है। क्यों हो रहा है? हमें शरीर विज्ञान नहीं पता, हमें आयुर्विज्ञान नहीं पता, क्योंकि वो स्कूलों में सिखाया ही नहीं जाता। ये युवाओं की और इस पीढ़ी की गलती नहीं है। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपने पीढ़ियों से व्यापार करना सीखे, ना कि स्कूलों में। MBA करा हुआ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, महाराज आचार्य है व्यापार प्रबंधन का, और नौकरी कर रहा है। क्योंकि शिक्षा पद्धति में हमें धन कमाना नहीं सिखाते, मनोविज्ञान नहीं सिखाते, अध्यात्म विज्ञान नहीं सिखाते। पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई, अरे कैसे करे वो पढ़ाई? और इतना दिमाग का दहिया बनाने वाली पढ़ाई जिसका जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। चतुर्भाषा त्रिभाषा सूत्री प्रांतों में लगती है, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा। विश्व भाषा के रूप में इंग्लिश सिखाया जा रहा है, प्रांतीय भाषा के रूप में अपने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती जो कुछ सिखाया जा रहा है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी सिखाया जा रहा है। नीचे के 2 राज्यों में तो मान्य ही नहीं करते हो, और उसमें भी ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं जीवन में कोई काम में नहीं आते। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, महाराष्ट्र की बात है तो ये इसमें चतुर्भाषा त्रिभाषा सूत्री में जो भी भाषाएं लगाना चाह रहे हो, एक देव भाषा होनी चाहिए संस्कृत के रूप में, विश्व भाषा इंग्लिश के रूप में, मराठी, हिंदी, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। इसमें सत्य इतिहास सिखाया जाना चाहिए, लच्छेदार भाषा में लिखो, एकदम व्याकरण युक्त। क्या क्या सिखाना चाहते हो भाषा विज्ञान में आप, वो सब सत्य इतिहास में। चलो झूठे पाठ काय को सिखा रहे हो? उसी में ही नैतिक शिक्षा आएगी, उसी में ही इतिहास से हम सीखेंगे कि हम क्या गलती कर चुके हैं हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी संपत्ति के लिए, हमारे बलिष्ठता के लिए, हमारे साइंस के लिए, हमारे विज्ञान के लिए, हमारे वैभव के लिए, हमारे जगत गुरु पद के लिए, राष्ट्र के हमारे चक्रवर्ती सम्राट पद के लिए, हमारे स्वर्ण भूमि के पद के लिए हमने क्या क्या खोया है, यह हम वहां से सीखेंगे, इतिहास से हम सीखेंगे। एक पुलिस वाले भैया ने मेरे को पूछा कि काय को बोले इतिहास में आप झगड़े कर रहे हो? मैंने कहा अपराधी के इतिहास पे आप काय को मगजमारी करते हो? कर दिया उसने इतिहास में, खून कर दिया, बलात्कार कर दिया, छोड़ दो ना उसको, उसका इतिहास काय को लिखा पढ़ी करके रख रहे हो? सिखाने के लिए, उसको दंड देने के लिए कि दूसरा समाज सीखे कि ये कुकर्म करने से दंड मिलेगा। तो हम जो दंड भुगत रहे हैं हिंदू लोग, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, हमारे बहन बेटियों के लिए, हमारी गौ माता के लिए, हमारे मंदिरों के लिए हम जो दंड भुगत रहे हैं, इतिहास से हम सीखेंगे कि हमने क्या गलती करी है। इसके निवारण के उपाय हमें इतिहास सीखने से मिलेंगे। और इतना विशाल इतिहास तुम एक पुस्तक में डाल रहे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज 4 लाइन में डाल रहे हो, एक पाठ में डाल रहे हो, पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी एक पाठ में डाल रहे हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राजराजेश्वर चोल, महाराणा प्रताप एक पाठ में डाल रहे हो, एक 4 लाइन में डाल रहे हो। ये उनका अपमान है उन महापुरुषों का, जिन्होंने राष्ट्र धर्म बचाने के लिए, हमारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, हमारे ज्ञान की सुरक्षा के लिए अपना त्याग बलिदान दिया, कुलों का होम कर दिया। ये संपूर्ण रीति से हमें सिखाया जाना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में। हमें रोजमर्रा की चीज, रसोई सीखना नहीं आता लड़कियों को, लड़कों भी नहीं आता। मेस में खाना खा रहे और इत्ते हाथ पैर कर रहे हैं। यौन शिक्षा की जगह हमें ब्रह्मचर्य शिक्षा पढ़ानी चाहिए। सेक्सुअल एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी सब दूर है महाराज, फ्री एंड कंपलसरी सब सीख ही जाएगा वो। उसे ब्रह्मचर्य सिखाओ, वीर्य की महत्ता सिखाओ, पराक्रम करना सिखाओ, जिम सिखाओ। हर स्कूल में जिम होना चाहिए। 1 घंटा आना जाना और 5 घंटे की वो पढ़ाई, दिमाग का दही करे जा रहे हैं। तो काय का सुशिक्षित भैया, शिक्षा अगर प्राप्त हो गई तो उसका स्वयं का शरीर स्वस्थ रहने का विज्ञान उसको मालूम पड़ेगा, पैसा कमाने का विज्ञान मालूम पड़ेगा, मनोविज्ञान मालूम पड़ेगा, धर्म विज्ञान मालूम पड़ेगा, समाज विज्ञान मालूम पड़ेगा, लोक व्यवहार मालूम पड़ेगा, स्वसंरक्षण मालूम पड़ेगा। यह शिक्षा होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, सांपत्तिक विकास, ऐश्वर्य का विकास, संपत्ति का विकास। और हमारे युवक थोड़े क्या पड़ गए, बिजनेस ही नहीं करना उनको। जिसके पास में भरपूर संपत्ति है उसकी लाइफ सेफ, जिसके पास में भरपूर ज्ञान है उसकी लाइफ सेफ, जिसका शरीर अच्छा है, जिसको आयुर्वेद का नॉलेज है, अपने शरीर का विज्ञान का नॉलेज है, उसकी लाइफ सेफ। डॉक्टरों के भरोसे लाइफ सेफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ज्ञान के भरोसे लाइफ सेफ होती है। और हमें सीधे हमारे जीवन को परिणाम करने वाली शिक्षा व्यवस्था चाहिए। असली इतिहास सिखाने वाली चतुर्भाषा सूत्री चाहिए।
सभी प्रकार का साइंस जो हमें डायरेक्ट जीवन में काम आता है, मनोविज्ञान हमें डायरेक्ट जीवन में काम आता है, ज्योतिर्विज्ञान हमें डायरेक्ट जीवन में काम आता है, व्यापार गणित हमें डायरेक्ट जीवन में काम आता है, ये बीजगणित हमें डायरेक्ट जीवन में काम नहीं आता। इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था में जो साइंस डाला रहा है, विज्ञान डाला जा रहा है, वो हमारा मनोविज्ञान होना चाहिए, धर्म विज्ञान होना चाहिए, पैसे कमाने का साइंस सिखाया जाना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति का साइंस सिखाया जाना चाहिए, पूरी तरह से इस प्रकार से चतुर्भाषा सूत्री होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। हमारा रिच्ची संगीत है, वो हमें सिखाया ही नहीं जाता। डांस सिखाए जाने चाहिए, इतने रिच्ची डांस है हमारे, अपने आप स्वस्थ रहेगा, डांस ही कर ले वे तो स्वस्थ रहेगा भाई। सभी स्कूलों में जिम होना चाहिए और जीवन के लिए अति आवश्यक शिक्षा प्रणाली पहले से ही होना चाहिए, जिससे हमारा धर्म सुरक्षित रहे, संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारा वैभव सुरक्षित रहे और भारत फिर से अपने चरम वैभव के शिखर पर पहुंचे, भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, जिससे भारत माता जगतगुरु बने, चक्रवर्ती सम्राट बने और स्वर्ण भूमि बने फिर से। ओम काली। हम लोग कई वेदों में, कई उपनिषदों में दश महाविद्या के बारे में सुनते आ रहे हैं। दश महाविद्या है और नवदुर्गा है, आप हमें इसके ऊपर मार्गदर्शन करें। आदि पराशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी। साइंस ईश्वर को नहीं मानता, साइंटिस्ट ईश्वर को मान सकते हैं, लेकिन आधुनिक साइंस जो विज्ञान है वो ईश्वर की बात नहीं करता, वो सुपर नेचुरल पावर की बात करता है। अति नैसर्गिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर, जिसमें से बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, उसमें स्थित हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर विलीन होते हैं, फिर प्रकट होते हैं, विस्तारित होते जाते हैं, ऐसा साइंस बोलता है। विज्ञान वर्णन कर रहे हैं वो आदि पराशक्ति, जिसको भारतीय संस्कृति में शक्ति बोलते हैं, देवी बोलते हैं, शिव की माने परब्रह्म परमात्मा की शक्ति। उसी शक्ति के अनेक कार्यों के कारण अनेक नाम और रूप प्रकट हुए और उनकी हम आराधना करते हैं अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। दशम महाविद्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला, ये दश महाविद्या। नवदुर्गा, प्रथमम शैलपुत्री च शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग फल प्राप्ति के लिए हम अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं, लेकिन किती नावे किती रूपे तरी शक्ति एक बाई, आदि मायांबा बाई। कितने ही नाम हैं, कितने ही रूप है, लेकिन शक्ति एक ही है, आदि पराशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी। वही विष्णु माया है, वही ब्रह्म माया है, वही ब्रह्म शक्ति है, वही शिव शक्ति है, वही ब्रह्मा की सृजन शक्ति है, विष्णु की पालनी शक्ति है, शिव की संहार शक्ति है, वही आदि पराशक्ति है, जिसे विज्ञान सुपर नेचुरल पावर बोलता है, अति नैसर्गिक शक्ति। हम अलग अलग उद्देश्यों के लिए तंत्र शास्त्र के अनुरूप अथवा वैदिक पद्धति से देवी का आराधन करके उसकी पावर अपने तरफ खींचते हैं और हमारे जीवन में वह पावर फ्रीक्वेंसी के रूप में आती है, वाइब्रेशंस के रूप में आती है और हमारे जीवन में वो तत्व प्रकट होते हैं, संपत्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में, बलिष्ठता के रूप में, इच्छा पूर्ति के रूप में। यही तंत्र शास्त्र का दश महाविद्या नवदुर्गा रहस्य है। महाराज, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, इसके बारे में क्या कहेंगे? शाक्तों के लिए जो देवी माँ की घटनाएं हैं, जो देवी लीला है, उसके वर्णन के ये प्रधान ग्रंथ है मार्कंडेय महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और उसी के जैसे नाम वाला देवी पुराण महाभागवत। हाँ, देवी पुराण महाभागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये दोनों अलग अलग है। और मार्कंडेय महापुराण, मार्कंडेय महापुराण की सर्वत्र प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण साधना का ग्रंथ है, उसे बोलते हैं दुर्गा सप्तशती। इसे ही चंडी बोलते हैं। 9 बार पाठ करना नवचंडी, 100 बार पाठ करना शतचंडी, 1000 बार पाठ करना सहस्र चंडी, 10,000 बार पाठ करना अयुत चंडी, 1,00,000 बार पाठ करना लक्ष्य चंडी, उसके होम। तो इस प्रकार से चंडी विधान
शतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी, लक्षचंडी, इस प्रकार से इसी ग्रंथ के बारंबार आवर्तन करने से यह मंत्र स्वरूप है। 700 ही मंत्र है, इसलिए सप्तशती, 700 मंत्र होने के कारण। भगवत गीता के भी 700 श्लोक है। तो सप्तशती के मंत्रों का माने सप्तशती के श्लोकों का पाठ कर करके सिद्धियां प्रकट हो जाती है, देवी की प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। उसमें ऐसे वाइब्रेशंस हैं। आपने वो जादू की मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, उसमें वो अनिष्ट देव नाम से एक व्यक्ति होता है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ऐसा कुछ तो भी नाम उसका, तो उसका नाम लेना मना है वो मूवी में। उसका नाम लेते बराबर उसकी पावर्स वहां पे, उसकी डाकिनी शाकिनी जो कुछ भी होंगी, उसके भूत पिशाच वहां पे प्रकट हो जाएंगे नाम लेने मात्र से। उसी प्रकार से देवता स्मृतुर्गामी हैं, जहां पर उनका स्मरण होता है निरंतर, वहां पर उनकी वाइब्रेशंस, उनकी लहरें प्रकट हो जाती है, उनकी शक्तियां प्रकट हो जाती है और हमारे इच्छित साध्य हमें प्रदान करती हैं उपासना से। उपासना माने क्या? उपासना, पास बैठना। किसके पास बैठना? देवता के। काय से बैठेंगे देवता के पास में? मन से। जैसे ही हम मन देवता में अटैच कर देते हैं, स्मृतुर्गामी होने के कारण देवता की शक्ति हम में प्रकट हो जाती है। देवता स्वयं ही शक्ति है, आदि पराशक्ति। देवता में शक्ति है, लेकिन देवी स्वयं शक्ति है। शिव में शक्ति है, विष्णु में शक्ति है, ब्रह्मा में शक्ति है, पेट्रोल में शक्ति है, अन्न में शक्ति है, वायु में शक्ति है, जल में शक्ति है, बिजली की शक्ति है, इनमें शक्ति है, लेकिन देवी स्वयं शक्ति है। वाह। ब्रह्मा में सृजन शक्ति, विष्णु में पालनी शक्ति, शिव में संहार शक्ति, अन्न में पोषण शक्ति, जल में तर्पण शक्ति, वायु में प्राण शक्ति, पेट्रोल में ऊर्जा की शक्ति जिससे गाड़ियां चल रही है, बिजली की शक्ति। हम शक्ति का वैभव गा रहे हैं सब दूर। हम मूल रूप में सारा जगत शाक्त है, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, निरंतर शक्ति प्राप्ति के पीछे लगे हुए। धन शक्ति के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में, पराक्रम की शक्ति के रूप में, बलिष्ठता की शक्ति के रूप में, स्वास्थ्य की शक्ति के रूप में, सुंदरता की शक्ति के रूप में, दमन शक्ति के रूप में, सम्मोहिनी शक्ति के रूप में, हम सब इत्यादि अनेक शक्तियों के पीछे सारा जगत पागल है। माने मूल रूप में सारा जगत शाक्त है, शक्ति का उपासक है। विज्ञान भी शक्ति ही बोलता है। आस्तिक हो नास्तिक हो, शक्ति के ही पीछे लगेगा। शक्त बनना चाहता है, शक्तिशाली। शक्त माने शक्तिशाली, वो शक्तिशाली होना चाहता है। वो ईश्वर को माने या ना माने, वो शक्ति का ही उपासक है। शक्ति को पाने की कोशिश करना माने शक्ति का उपासना करना, शक्ति को उपासना करना। इसलिए हमें भी अब शक्ति और नीति माने सज्जनता, नीति माने सज्जनता। ये अगर आमने सामने खड़े हो जाए तो कौन जीतेगा? शक्ति जीतेगी भाई। बुरा अगर शक्तिशाली है तो वो अच्छे व्यक्ति को तकलीफ देगा। अन्याय किस पे हो रहा है? कमजोरों पे हो रहा है, अशक्तों पे अन्याय होता है। आम लोग चिल्लाते हैं हमारा शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। हम कौन है? हम आम लोग हैं। आम लोग कौन होता है? कमजोर व्यक्ति होता है। अन्याय कौन कर रहा है? अत्याचार कौन कर रहा है? शोषण कौन कर रहा है? जो शक्तिशाली है। तो अगर अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, तो हमें अशक्त नहीं रहना चाहिए, आम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आम को तो सब लोग चूस ही लेते हैं, उसका शोषण ही होता है। इसलिए हमें आम नहीं बनना चाहिए, हमें खास बनना चाहिए। और खास वही हो सकता है जो शाक्त है, शक्तिशाली है। जो शक्तिशाली है वही खास है, जो शक्तिहीन है, कमजोर है, वही आम है। इसलिए हमें निरंतर शक्ति का आराधन करना चाहिए। महाराज, आपने शक्ति की बात की। महाराष्ट्र में शक्तिपीठ है देवी के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं 3.5 शक्तिपीठ, एक्चुअली 4। 3.5 नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों 3.5 प्रचार कैसे हुआ काली मां जाने। कोई भी शक्ति का स्थान, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, सभी शक्ति के स्थान पूर्ण हैं। भौतिकता का एक पूर्णता का उदाहरण, पूर्ण में से अगर पूर्ण में निकल गया तो बचा वो भी पूर्ण और निकला वो भी पूर्ण। वाह। एखादा उदाहरण, मां गर्भवती स्त्री का, गर्भ में जब बच्चा है तो वो स्त्री पूर्ण ही है, वो स्त्री भी पूर्ण है, उसके अंदर का बच्चा भी पूर्ण है, जब पूर्णा बन चुका वो। अब वो बच्चे का जन्म हुआ तो बची हुई मां भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। वाह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो शक्ति माने सती के शरीर के जो टुकड़े किए, वो एक एक टुकड़ा भी पूर्ण ही है। वाह वाह। इसलिए आधा टुकड़ा भी पूर्ण ही है,
एक टुकड़ा भी पूर्ण ही है और संपूर्ण शक्ति भी पूर्ण ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाए पे तो भी बचे हुआ पूर्ण ही है, निकला हुआ भी पूर्ण है। जो एक में थे तो भी पूर्ण ही है। इसलिए 3.5 नहीं 4 स्थान दिव्य शक्तियों के, ऐसे अनंत शक्तिपीठ है, उसकी कोई गणना नहीं है। शास्त्रों में कहीं 9 शक्तिपीठ, कहीं 51 शक्तिपीठ, कोई 108 शक्तिपीठ। जिन महर्षियों के वो जितने जितने दर्शन हुए वो अपने अपने दर्शनों के अनुरूप शक्तिपीठों का वर्णन करे उन्होंने, और वो सभी के सभी पावरफुल स्थान हैं। उनमें से फायदा कैसे उठाएं? मंदिर या शक्तिपीठ हार्डवेयर है, उसमें की शक्ति सॉफ्टवेयर है। अपना शरीर हार्डवेयर है, अपना मन और भाव सॉफ्टवेयर है। हम उस शक्ति स्थान में जाएं, माने हार्डवेयर से अटैच हुआ, और मन देवी मां में लगाए। देवी के वर्णन जो महर्षियों ने करे हुए हैं, जो रूप वर्णन किए हुए हैं, उसमें हमारा मन लगाए तो हार्डवेयर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर घुस गया, डाटा उतरना चालू हो गया, माने पावर उतरना चालू हो गई। वाह वाह। तो इस प्रकार से हम देवताओं से वरदान पाते हैं इन शक्ति स्थानों में जाके। प्रेम भाव हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ईश्वर सर्वव्यापी है, प्रकट नहीं है। प्रकट कैसे होगा? प्रेम से, भक्ति से। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति है, सामान्य लोगों के प्रति जो भक्ति है वो प्रेम है। तो जो प्यार है, चाहत है, सम्मान भाव है, वो उस शक्ति को देने से, वो मन से ही संभव है। मात्र बाह्य कर्मकांड से आपका थोड़ा अटैच होगा। अगर उसमें कर्मकांडों में मन है, भाव है, भावे विण भक्ति, भक्ति विण मुक्ति, बड़ विण शक्ति बोलो न ये। अगर भाव है, प्रेम भाव, भक्ति भाव, तो देवता से अटैच हो जाएगा तत्काल। ना ही काला वेड़ तया लगी, उसको टाइम नहीं लगता, तत्काल हो जाएगा। मंदिर जाते बराबर ऐसे कई लोगों के चमत्कारिक अनुभव मैं बता सकता हूं। अभी के पौराणिक अनुभव तो है ही बात निराली, लेकिन अभी के चमत्कारिक अनुभव मैं बता सकता हूं इस मामले में। मंदिरों के, शक्ति स्थानों के, दिव्य स्थानों के तत्काल अद्भुत परिणाम के। इस प्रकार से हम मंदिर जाएं, घर में नहीं हो सकता क्या? पेट्रोल पंप का फोटो अगर घर में लगाएं तो पेट्रोल नहीं भराया जा सकता। वाह, आपको पेट्रोल पंप ही जाना पड़ेगा। इसलिए भरपूर शक्ति के लिए आपको शक्ति स्थान में जाना पड़ेगा। आपके घर में जो बिजली चल रही है उसका पावर हाउस से कनेक्शन है। मंदिर डेली जाना, पावर हाउस से कनेक्शन अपने घर में डालना है। फिर घर में चाहे जिधर उपयोग करो उसका, मोबाइल चार्ज करने के लिए करो, फ्रिज के लिए करिए, हीटर के लिए, गीजर के लिए, बल्ब के लिए, टीवी के लिए, काय के लिए कर सकते हो आप, लेकिन आपका वहां पे पावर हाउस से कनेक्शन होना चाहिए। उसी प्रकार से डेली मंदिर जाने से आदि पराशक्ति से आपका कनेक्शन हो जाता है तत्काल, उसको टाइम नहीं लगता, और आपके घर में बिजली का सप्लाई शुरू हो जाता है। फिर घर में भी उपासना का फल भरपूर प्राप्त होता है। मंदिर जाए बिना घर की उपासना जो है वो एक फल है, मंदिर जाके घर में उपासना करने का 100 गुना फल है। इसलिए मंदिर जाना अत्यंत आवश्यक है। वो पुजारियों के पैसे कमाने का डे नहीं है। वाह। राजाओं ने, महर्षियों ने वो बनाए ही इसलिए हैं, सिद्धों ने वो बनाए ही इसलिए हैं, भाविक भक्तों ने वो बनाए ही इसलिए हैं, क्योंकि वो एक यंत्र है, हार्डवेयर। उसमें जो शक्ति निवास कर रही है वो सॉफ्टवेयर है। वो मूर्ति भी हार्डवेयर है, वो मूर्ति के आश्रय से जो शक्ति है वह सॉफ्टवेयर है। आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अटैच हो जाए तो डाटा माने पावर उतरना, वरदान उतरना चालू हो जाएगा। ओम काली। अभी आपने 4 शक्तिपीठों की बात की। हमें याद है नासिक के पास जो वड़ी नाम का गांव है, वहां पे सप्तशृंगी देवी है जो साक्षात प्रकट हुई है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। और आपका जो वहां पे पूजा हुआ, आपने जो वहां पे स्तोत्र गाया, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं और आपके मुखों से वो स्तोत्र सुनना चाहते हैं। सप्तशृंग निवासिनी 51 शक्तिपीठों में एक प्रधान शक्तिपीठ है। वहां पे भगवती आदि पराशक्ति महालक्ष्मी रूप में निवास करती है 18 भुजाओं में। उस 18 भुजाओं वाली सप्तशती में महालक्ष्मी रूप का वर्णन है। उसको सप्तशृंग निवासिनी महिषासुर मर्दिनी बोलते हैं। वो स्तोत्र वहां पर जब फिल्मांकन किया गया उसका, तो वो स्तोत्र 4 साल पहले रेडी था हमारा बन के, लेकिन उसका जुगाड़ नहीं बैठ रहा था अर्थव्यवस्था के कारण, क्योंकि उसको 3-4 लाख रुपए खर्चा था, सब रिकॉर्डिंग, देवी की महापूजा इत्यादि। क्योंकि महापूजा प्रत्यक्ष रिकॉर्ड करनी थी देवी की।
तो मेरी एक शिष्या है दिल्ली में, उन्होंने उसका फाइनेंस किया। उनको स्वप्न आया देवी मां का कि एक शक्तिपीठ है, उसमें विशाल रूप है, और उस देवी की जो साड़ी है वो 9 मीटर की लगेगी, 11 मीटर की लगेगी। और वो सप्तशृंग निवासिनी की साड़ी 9 बार सामान्य महिलाएं पहनती, वैसा नहीं, उसको 11-15 मीटर ऐसा कुछ तो भी उसका हिसाब है। उनको वो स्वप्न में दिखा। बोले ऐसा शक्तिपीठ कहाँ पे है जहाँ पे भव्य मूर्ति और वहां पे 11 मीटर साड़ी लगती है देवी को? तो यहाँ पे तो प्रसिद्ध ही है, वो देवी को बड़ी साड़ी लगती है, वो सामान्य महिलाओं की साड़ी जमती नहीं उसमें। तो 30,000 रुपए का उन्होंने चालू, और वो सारा फाइनेंस उन्होंने डाला 3-3.5 लाख रुपए का। देवी का महापूजा, महायज्ञ, बलि पूजा इत्यादि सभी के सभी उसमें रिकॉर्ड किए गए। वो स्तोत्र 3-4 साल पहले रिकॉर्ड था स्टूडियो में, फिर उसमें फिल्मांकन किया गया, और उनको स्पष्ट दिखा कि देवी की जो उत्सव मूर्ति है चांदी की, जिस पर अभिषेक किया जाता है, वो 25 किलो 27 किलो की है, बराबर वही आंकड़ा। वहां के ट्रस्टियों ने बोला मेरे को इतनी किलो की चांदी की मूर्ति बनी है। तो हमने यही तय किया कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, वहीं पे महिषासुर का वध जहां पर हुआ, सप्तशृंग निवासिनी शक्तिपीठ। वैसे तो अलग अलग स्थानों के लोग अलग अलग बताते हैं, जैसे मैसूर में भी महिषासुर का वध किया ऐसा बोला जाता है, तिरुवन्नामलाई में भी महिषासुर का वध किया देवी ने। अब जो अपनी श्रद्धा के कारण वो शक्ति प्रकट हो जाती है। कहीं भी अपने घर में भी महिषासुर वध किया है ऐसा भी मान के हम देवी माँ को प्रकट कर सकते हैं प्रबल भक्ति भाव से। लेकिन शक्तिपीठों की महात्म्य कुछ और है। तो वहां पर वो शक्तिपीठ पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का गायन हुआ। वो गायन जो कोई भी मोबाइल में अथवा टीवी पर सुनेगा, उसको लगा के शक्तिपीठ महापूजा का, बलिदान होम हवन का और देवी की संपूर्ण यथासांग महामस्तकाभिषेक पूजा का 100% पुण्यफल उसको प्राप्त होगा। कैसे होगा? नारदीय भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है कि 100 बार बेमन से बाहर पूजा करो और 1 ही बार मानसी पूजा करो, शांत बैठ के, बैसोनी निवांत शांत करि चित्त, शुद्ध करि चित्त, तया सुखा अंत नाही पार, कैसे नि दैवत प्रसन्न त्वरित, उगारा है निवांत क्षीण शिवाया। शांत बैठ के जब हम देवता में मन लगाते हैं तो देवता तत्काल प्रसन्नता प्राप्त करा देते हैं अपने को, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमने मन दे दिया। और देवता मन ही चाहते हैं कि मन मुझ में दे, अटेंशन मुझको दे, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर कोटि देवता वो बाद में बताऊंगा, जीव कोटि देवता, ईश्वर कोटि देवता वो बाद में। तो ये जो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्रह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही, चामुंडा, यल्लम्मा, रेणुका, यडेश्वरी, ये जो देवियां हैं, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामाख्या, मन लगाते बराबर ही पावर आना शुरू हो जाएगी। स्मर्तगामी। जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक ध्यान की नई प्रोसेस, इसलिए अगर उसमें सत्कर्म की भी इच्छा जागृत हो रही है तो दृश्य श्रव्य माध्यम, ये फिल्में उसको बहुत भारी काम कर रही है। धर्मनिष्ठा खत्म करने में, राष्ट्रनिष्ठा खत्म करने में फिल्में बहुत काम करती हैं। धर्मनिष्ठा उद्दीपित करने में, राष्ट्रनिष्ठा उद्दीपित करने में भी फिल्में बहुत काम करती हैं। जब हम कोई चीज भक्तिभाव संपन्न देखते हैं तो सुनने से 1000 गुना फायदा वो देखने से हो जाता है। और देखना और सुनना दोनों साथ में है, दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसको हम ये फिल्में या ये वीडियोस बोलते हैं। तो उससे 1000 गुना भावना उद्दीपित हो जाती है। भूतों की फिल्में देखने के बाद में आप श्मशान में साधना कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते। किसने देखा भूत? मेरे जो तांत्रिक साधक है, श्मशान विद्या के साधक हैं, उनको मैं बैन करता हूं। साधना करने वाले, श्मशान में बैठने वाले लड़के बिल्कुल भी मूवी नहीं देखेंगे भूतों की। रुद्र साधना के लिए ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है, तो आप कोई भी मूवी नहीं देखोगे। तो इसलिए भूतों के सीन भी नहीं देखना, क्योंकि वो बैठ ही नहीं सकता। उसको लगता है इधर से हाथ आ जाएगा, उधर से हाथ आ जाएगा, ये आवाज आएगी तो भूत की आ गई, नानाविध उसके दिमाग में कल्पनाएं चलती है, तो ढंग से साधना ही नहीं करता। भूत इतने भयंकर नहीं होते जितने फिल्मों में दिखाए जाते हैं। उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। मसान में बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से आएगा? कुत्ते उत्ते भौंकेंगे और क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष पिशाचानुभूति या पिशाच दर्शन इतना खतरनाक नहीं होता जितना फिल्मों में बताया जाता है। प्रत्यक्ष सह लेता है व्यक्ति, फिल्में नहीं सहन कर पाता, साधन ही नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से जो फिल्मों में अद्भुत रीति से फिल्मांकन करके भक्तिभाव दिखाया गया है, देवता आविष्कार दिखाया गया है, वो भी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करता है। कोई लोग बोलेंगे तुकाराम महाराज की फिल्म देख के कोई तुकाराम थोड़ी बन सकता है। बिल्कुल निस्संशय ऐसे कई उदाहरण हैं। फिल्में देख के शिव भक्ति उत्पन्न हो गई। एक फिल्म आई थी परमात्मा नाम से, वो फिल्म देख के मुझसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए कई लोग आए।
बहुत पुरानी फिल्म। बोले हमको भी साधना सीखना है, उनको जैसे भगवान के दर्शन होते थे हमको भी देखना है। मैंने कहाँ से लगा आपको ये चस्का भगवान को देखने का? बोले उनको कैसे दिखता रहा फिल्म में? मैंने कहा वो एक्टिंग है। बोले वो किसी संतों की जीवनी पर ही आधारित होगी ना। मैंने कहा बरोबर है, बरोबर है। पढ़ के इतना परिणाम नहीं होगा जितना देख के परिणाम होगा। इसलिए संत चरित्र सुनना, विवेकानंद जी की फिल्म, रामकृष्ण परमहंस जी की फिल्म, भगत सिंह जी की फिल्म, शिवाजी महाराज की फिल्म, इससे तीव्र देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति प्रकट होती है। इसी पद्धति का आधार लेके महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम हो या शिवतांडव स्तोत्रम हो, इसको सुनने से मन लग जाता है देवी मां में। वो पूजा मैं ही कर रहा हूं ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसका 100% फल प्राप्त हो जाता है। कनाडा में एक बहन जी हैं, जानबूझ के नाम नहीं लूंगा मैं। उनके घर में पिशाच बाधा थी, लेकिन वो खतरनाक पिशाच नहीं था, तकलीफ थी तो हल्की हल्की, लेकिन उनको अनुभव होता था कोई तो भी है, कोई तो भी है, और वो तकलीफ दे रहा है। भयानक फिल्मों में बताते वैसे हाथ निकल रहे बिस्तर में से, दीवार में से हाथ निकल रहे, गला पकड़ रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन विचित्र प्रकार के अनुभव थे जो शांति नहीं प्रदान कर रहे थे उनको। उनके घर में दुर्गा जी का फोटो था, हिंदू ही थी वो बहन जी। तो भजने सुनती थी, तो अचानक भजन चलते चलते महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र लग गया, क्योंकि वो अपने आप ऑटो में डाला था, ऑटो मोड में उसमें। तो उनके पूजा घर में वो रसोई बना रही थी और वो तल्लीन हो रही थी महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम में। तो दुर्गा जी के फोटो के इर्द गिर्द आग लग गई उनके पूजा घर में। तो सारी चुनरी उनरी सारी पूजा पाठ की सामग्री जल गई, दुर्गा जी का फोटो नहीं जला। और उसी क्षण से उनके घर की वो निगेटिविटी खत्म हो गई, सुनने मात्र का ये फल। एक बहन जी है बारामती में, उनको भयानक शारीरिक पीड़ा, तांडव सुन सुन के उनकी पीड़ा रिमूव होने लग गई, क्योंकि मन स्तोत्र में लग गया। स्तोत्र में मन लगने से देव शक्ति का आकर्षण हो गया। विचार विज्ञान का नियम है, हम जिस प्रकार के विचार निरंतर करते हैं उसी प्रकार की मानसिक स्थिति बारंबार बनाने वाली घटनाएं, लोग और परिस्थितियां हमारे तरफ आकर्षित होती हैं। हम अगर थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाते हैं तो और प्रसन्न करने वाली स्थितियां हमारे तरफ आकर्षित होते जाती हैं। इसलिए तुकाराम महाराज जी बोल रहे हैं, मन करा रे प्रसन्न सर्वसिद्धिन से कारण। मन को खुश करो, प्रसन्न करो, जायज रीति से, सात्विक रीति से। भलती चीज करके खुश मत करना, नहीं तो उसका दुष्परिणाम होगा। सात्विक रीति से मन को प्रसन्न करिए। उसका सबसे बढ़िया माध्यम है स्तोत्र मंत्रों को सुनना, अथवा खेलने को जाना, अथवा मंदिर में जाना, तैरने को जाना, जिम करना। ये सात्विक पद्धति है। लेकिन देवता वशीकरण स्तोत्रों से होता है। स्तोत्र कस्य न तुष्टये, स्तोत्र से कौन नहीं प्रसन्न होता। जिम में जाके बिल्डर को आप ऐसा कर दो तो वो खुश हो जाएगा, कोई सच धस के आए उसको ऐसा कर दो तो खुश हो जाएगा। स्तोत्र कस्य न तुष्टये, दो स्तुति के शब्द, घर में रसोई अच्छी बनी है तो बोल दो क्या झकास बन गई आज की सब्जी, तो घर के लोग खुश हो जाएंगे, पत्नी खुश हो जाएगी, जिसने बनाया वो खुश हो जाएगा, जिसने सेवा की है उसकी स्तुति कर दो, बढ़िया काम किया भैया, तो संतुष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देवता की स्तुति करने से देवता भी संतुष्ट होकर वरदान देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो स्तोत्र टीवी पर देखना, सुनना शांतिपूर्वक, उससे भी जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, जो एक उदाहरण दिया, ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं देवता की कृपा के, जो सुनने मात्र से जीवन में क्रांति हो गई। रामानंद सागर का रामायण सीरियल देखने के बाद में ही हिंदुत्व की क्रांति विशेष रूप से बढ़ी है। उस टाइम में राम मंदिर का आंदोलन वो सीरियल के बाद भी शुरू हुआ, ऐसा मुझे लगता है। अगर राम जी के मामले में मालूम ही नहीं तो होता था उनका त्याग, बलिदान, तपस्या, सज्जनता, सौहृदयता, तो राम राम तो सब दूर चलता था। वाह। लेकिन जो दृश्य श्रव्य माध्यम से पूरी तरह से, मुझे याद है शादियां अटेंड नहीं होती थी रामायण के टाइम पे। जब टीवी पर रामायण आता था शादियों में नहीं जाते थे लोग। अगर उसी टाइम पे शादी में बुलाना है और तुरंत का मुहूर्त है तो टीवी लगाने पड़ते थे बारात में, बारातियों के लिए। यह दृश्य श्रव्य माध्यम का तीव्र परिणाम है, टीवी का, मोबाइल्स का तीव्र परिणाम है, जिससे अभी धर्म क्रांति भी ये सोशल मीडिया के द्वारा ही हो रही है। चीज अपने आप में बुरी या अच्छी नहीं होती, उसका सदुपयोग दुरुपयोग बुरा होता है। तो ये स्तोत्रों के द्वारा हम महान सिद्धि को सुन सुन के ही आरोग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। स्तोत्रों में लिखा हुआ भी है, जो कोई पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको परिणाम प्राप्त होगा। इस स्तोत्रों को वरदान ही है। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम यह आद्य शंकराचार्य का लगता है लोगों को, यह आद्य शंकराचार्य जी का नहीं है। यह रामकृष्ण कवि, विजयनगर साम्राज्य के महामंत्री तेनाली रामन, इनका है।
अरे तेनालीरामन जी का मूल नाम रामकृष्ण है, विजयनगर साम्राज्य के महामंत्री। उनको काली मां की कृपा प्राप्त हो गई थी, आपने सीरियल्स में देखा भी होगा। ये वो जड़मती थे, देवी मां ने कृपा करी उन पर, वो महाप्राज्ञ हो गए, संपत्तिशाली हो गए। महाप्राज्ञ माने महान सद्बुद्धिशाली हो गए, कवि हो गए, जगदम्बा का साक्षात्कार हो गया, संपत्ति और ज्ञान दोनों प्राप्त हो गया। उनके द्वारा ये काव्य रचित है, स्तोत्र रचित है। और इस कविता को वरदान है जगदम्बा का कि जो इसका पाठ करेगा देवी मां में मन लगाते हुए, उसके परिजन, रिश्तेदार भी, मित्र भी और शत्रु भी उसका भजन करेंगे, उसके सेवा में आ जाएंगे शत्रुत्व छोड़ के। अगर शत्रुत्व ठाने ही रखा है तो उसका नाश ही हो जाएगा। इसलिए सकल सौभाग्य सिद्धि प्रद यह महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है। अकेले साधना करिए, अकेले पाठ करिए अथवा सामूहिक रीति से करिए। सामूहिक रीति से पाठ का परिणाम करोड़ों गुना है सामूहिक उपासना का परिणाम। सामूहिकता में रेजोनेंस नाम की एक प्रक्रिया घटित होती है साइंस की। सेना को बोला जाता है कि पुलों पर से कदम ताल मिला के ना चले, वो लेफ्ट राइट पैर पटकते हुए चलती है सेना, अनुशासन के रूप में, एक भाव बनाने के लिए, एक वीरता प्रकट करने के लिए। लेकिन पुल पर से चलने के लिए मना होती है, लेफ्ट राइट करते हुए, पैर पटकते हुए। क्यों? जिस पुल पर से बड़े बड़े ट्रक टैंकर चले जाते हैं, तोपें चली जाती है, उस पर से ये 500 सैनिकों की टुकड़ी अगर कदम ताल मिला के चले तो पुल गिरने की 99% संभावना होती है। ऐसी उसमें रेजोनेंस नाम की प्रक्रिया घटित होती है। आप सर्च करिए रेजोनेंस नाम की प्रक्रिया, आपको समझ में आ जाएगा। सामूहिकता का परिणाम, एक मन से एक प्रकार की क्रिया करने का कितना करोड़ गुना परिणाम होता है। पुल पक्के पुल, प्रबल शक्तिशाली पुल टूट जाते हैं। इसी प्रकार से सामूहिक रीति से हम जब उपासना करते हैं, 1000 लोगों ने मिलकर अगर 1000 पाठ कर लिए, एक ही बार पाठ करने से 1000 बार पाठ करना हो गया स्तोत्र का। लेकिन उसका परिणाम हर एक व्यक्ति के लिए 1000 पाठ का फल मिलेगा, भले एक ही पाठ हुआ हो, लेकिन वो सामूहिक रीति से करा हुआ है। सामूहिक आरती, सामूहिक उपासना, सामूहिक गणेशोत्सव, सामूहिक दुर्गोत्सव, सामूहिक कावड़ लाना, इसका परिणाम वो होता है 1000 गुना हर एक को लाभ होता है उसमें, भले एक ही प्रकार का कर्म एक ही बार किया हो। इसलिए ये साइंस का उपयोग हम करें। सामूहिक रीति से महिषासुर मर्दिनी का पाठ करते हुए हम बलिष्ठता, सुंदरता, पराक्रम, ज्ञान, संपत्ति, सब प्रकार की ये सब प्राप्त कर ले। ओम काली। ओम काली। महाराज जी, आपके मुख से हम कुछ स्तोत्र पाठ सुनना चाहते हैं। ओम जरे जन बनी जरे जन, ओम काली, ओम अगस्त्येश्वराय नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कालिका परमेश्वर्यै नमः, ओम काली जरे जनि भनि जरे जनि भमरे सा सरि मम रि म ब म ब नि 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 भनि नि भनि नि भनि नि भनि नि जरे रे 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 जनि भनि जरे जनि भनि जरे जनि भनि जरे 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 म ब म रि ज सनि जरे जनि जरे जनि जरे जनि जरे जनि भनि जरे जनि भनि जरे जनि भ म भनि जरे जनि जरे जनि भ भनि जनि भ म भनि भ म रि रे म भ म रि जरे म म रि म ब म भनि नि भनि जरे ज सरि मम रि म ब ब ब ब म ब ब म ब ब नि नि म म रि म ब म रि जनि ब म रि नि भनि जरे रे 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 जनि भ नि जरे ज स ज ज प म रि ज जरि नि ज ज ज जरि नि ज भनि म ब ज प म रि ज नि 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 ज ज ज रि 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 ज ज ज नि 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 ज ज ज रि 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 ज नि 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 ज ज ज रि 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 ज ज ज नि 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 ज ज ब ब म रि रि ज प म रि रि ज प म रि रि ज नि प नि ज रि ज ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुदे गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुदे भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते
सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुज निरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जनि भनि भम रे रे मरि सा सरि मम रे म ब म पनि नि भनि सरे 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 आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ भंजिनि कैटभ गंजिनि रासरते मधु मधुरे मधुकैटभ भंजिनि कैटभ गंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शौंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथ तथेयि तथेयि तथाभिनयोत्तर नृत्यरते कृतकुकुथा कुकुथोदिडदाडिक ताल कुतूहलगानरते धुधुकुट धूधुट धिन्धिमि तध्वनि घोर मृदंग निनादरते जय जय हे वाह जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जनि भनि सरे जनि भम रे सरे मरे म बम पनि पनि सरे स ओम काली अद्भुत 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 अद्भुत। आपको धर्म की अध्यात्म की रुचि कैसे निर्माण होती? एक तो टांग टूटने के बाद में काली माँ ने जोड़ देना, ये दूसरी घटना, ये शरीर 20-22 साल का था तब महामुनि अगस्त्य जी मेरे रूम में प्रकट हो गए ब्रह्म। आपने जब ये कालीचरण नाम को स्वीकार किया तो आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है? एक्चुअली जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं, मुक्ति चाहिए, सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहिए, आत्यंतिक मुक्ति चाहिए, कोई जिम्मेदारी होना ही नहीं। मन का मतलब क्या है? मन का स्वरूप है विचार, वासना और ऐशा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देवी का ये जो विराट विश्व रूप है जिससे आप पूजा करते हैं वो हमें थोड़ा सा समझाइए। विराट रूप विश्व रूप माने सारा विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सर्वम खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई था है और रहेगा ऐसा नहीं है।